हाय एवरीवन, वेलकम टू द बीआई मैन। और हम आ चुके हैं अपने पावर बीआई की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, डेटा मॉडलिंग का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेटा मॉडलिंग इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पावर बीआई। बट ये जो टॉपिक है आप देखेंगे थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है कि ये रियल बेस पे है। क्या होता है जब आप जनरली पढ़ते हैं डेटा मॉडलिंग तो देखते हैं कि स्टार स्कीमा की बात करते हैं हम। कभी मान लो कि ये स्टार स्कीमा है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप सब जानते होंगे इसके बारे में। तो हम जनरली बात करते हैं कि बीच में एक फैक्ट टेबल है, चारों तरफ डायमेंशन टेबल है, तो ये हो गया स्टार स्कीमा। बिल्कुल सही है, मतलब तो यही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब रियल वर्ल्ड में आप काम करोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक फैक्ट टेबल नहीं होता है, आपके पास मोर देन वन फैक्ट टेबल होता है। मैं अभी बात करने वाला हूँ, आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली करके क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। ये डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछता है, और इसे पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है। डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछेगा आपसे, उसे पूछने का तरीका अलग होता है। मैं आपको वही बताऊंगा। पहला ये क्वेश्चन है, क्या हमारे पास मोर देन वन फैक्ट टेबल हो सकता है क्या स्टार स्कीमा में? तो यस, इसका आंसर है हो सकता है। अगर होगा तो रिलेशन कैसे बनाएंगे? चलो सर, रिलेशन भी बना लिया। अब मान लो एक केस आता है कि मैंने एक विजुअल लिया, ठीक है। ये जो एक फैक्ट टेबल है इसमें तो ये चारों से रिलेशन बना हुआ है ना, चार डायमेंशन से। तो यहाँ जो भी मैं लूंगा डेटा, यहाँ तो आ जाएगा। लेकिन जो दूसरा फैक्ट टेबल है, इस फैक्ट टेबल का सेम विजुअल में मुझे डेटा लाना है। समझ पा रहे हैं? दोनों फैक्ट टेबल से मुझे सेम विजुअल में डेटा लाना है। तो हम इसे कैसे रिलेशनशिप बनाएंगे, क्या इनके बीच में रिलेशन फ्लो कैसा होगा, सारा कुछ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप ये काम डेफिनेटली एज अ पावर बीआई डेवलपर करने वाले हैं, और ये डेटा मॉडलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए मैं पहले आपको डेटा दिखाता हूँ, फिर हम एक एक चीजों के बारे में बात करेंगे कि कैसे रिलेशन बनाएंगे, कैसे दो फैक्ट टेबल से एक ही विजुअल में हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, अलग अलग मेजर क्रिएट करके, दोनों टेबल से कंबाइंड मेजर क्रिएट करके सारा कुछ देखने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है, आप सब ये काम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। देखेंगे दो फैक्ट टेबल कैसे होता है। तो मान लीजिए एक ही एफएमसीजी कंपनी की डेटा है। तो ये डेटा देखेंगे कि इसमें सेल्स आई एम सॉरी, ये एक सेल्स का डेटा है, जिसमें क्या दे रखा हुआ है, सेल्स आईडीज हैं, कुछ कीज हैं। आप कीज के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये प्रोडक्ट की है, कस्टमर कीज। और ये कीज क्या है अभी, क्योंकि ये फैक्ट टेबल है तो ये क्या है, फॉरेन कीज है। क्या है? फॉरेन की। आप प्राइमरी की और फॉरेन की बारे में अच्छे से जानते होंगे, मुझे उम्मीद है, जब अगर आपने मेरा वीडियो फॉलो करा। तो ये सारे हैं। और जो नंबर्स हैं ये देखो, क्वांटिटी सोल्ड कितना हुआ, डिस्काउंट कितना दिया, यूनिट प्राइस और सेल्स अमाउंट, ये सारे नंबर्स हैं, बिजनेस नंबर, इसीलिए फैक्ट टेबल है। दूसरा क्या है, ये एक इन्वेंट्री का टेबल है, एकदम रियल इंडस्ट्री लेवल का ही डेटा है। आप ऐसे ही काम करने वाले हैं, तो आप एक बार इसको देख लेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा और समझ में भी आएगा। मान लो ये फैक्ट टेबल है और ये इन्वेंट्री। तो आप क्या हो ना, जब सामान लाते हो तभी तो उसे प्रोडक्शन में डालते हो। तो आप सिंपल से कहीं भी किसी भी कंपनी में आप इन्वेंट्री देख रहेगा ही कि वहां पे ओपनिंग स्टॉक दिखाएगा, रिसीव्ड कितना किया आपने, क्लोजिंग कितना है। अब एक सवाल आता है, और ये छोटे छोटे डायमेंशन है। ये एक हमने डेट ऑलरेडी बना रखा है, आप चाहें तो अपने डेटा मॉडल में क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स जो डेटा आपका बेस है उसमें चाहे तो आप अलग से क्रिएट कर सकते हैं। और ये एक डायमेंशन है जो कि कैटेगरी के बारे में बात कर रहा है, और ये कस्टमर के बारे में बात कर रहा है ना, और ये स्टोर के बारे में बात कर रहा है। ये अलग अलग डायमेंशन है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि मान लो एक विजुअल है हमारे पास, उसमें मैंने आपसे पूछ लिया कि टोटल सेल्स कितना है। तो आप बोलोगे सर कितना इजी सवाल पूछ लिया आप, मैं इसको सारा सम कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। मैंने पूछा कि टोटल सोल्ड क्वांटिटी कितना है, तो आपने बोला सर क्या पूछ रहे हो, ये सोल्ड क्वांटिटी यहाँ से उठाया और यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी डाल दिया। वेरी गुड। अब मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ, आपने जो प्रोक्योर किया मटेरियल, प्रोक्योरमेंट वर्सेस आपका सोल्ड, है ना, इसका रेशियो बताओ मुझे। और बोलोगे सर क्या पूछ लिया आपने, यहाँ पे प्रोक्योरमेंट का वाला कहाँ है, सोल्ड तो मुझे मिल गया, यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड है। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या है मीन सिंपली रिसीव्ड क्वांटिटी। तो इसके लिए तो दूसरा फैक्ट टेबल लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर, यहाँ पे रिसीव्ड क्वांटिटी। अब बात आ गई हमारे पास कि यहाँ पे दो फैक्ट टेबल है ना, और हमें जो कॉम्बिनेशन में चाहिए, इन दोनों के अंदर से हमें निकालना है दो कॉलम से मेजर, और दोनों मेजर को मेजर वन और मेजर टू, इन दोनों को डिवाइड करना, वहां से एक केपीआई निकालना। सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखना है, और इन दोनों को एक ही विजुअल में भी दिखाना है, ऐसा नहीं है अलग अलग। तो ये सब सारी बातें करने वाले हैं, आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। तो चलिए पहले इसे हम क्लोज करते हैं, इसे सेव नहीं करके, और हम आ जाएंगे अपने पावर बीआई के
विंडो में, पावर बीआई में एज इट इज हम डायरेक्टली जाएंगे, एक्सेल में इंपोर्ट करेंगे और हमारे पास एफएमसीजी का डेटा है, यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास एक विंडो दिखाएगा, जो विंडो ऑलरेडी आप सब जानते हैं, फैमिलियर है इस विंडो से। तो ये सारे आपको दिखाने लग गए, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसका प्रीव्यू दिखाने लग जाएगा, और चेक बॉक्स में चेक करना है, क्यों? क्योंकि इसे हमें इंपोर्ट करना है। अगर आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे प्रीव्यू तो दिखाएगा, लेकिन वो इंपोर्ट नहीं होगा। इंपोर्ट करने के लिए आपको चेक करना होगा, तो सारा मैं चेक कर ले रहा हूँ। और डायरेक्टली आप चाहे तो लोड भी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म इसमें, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपको दिखाना नहीं है, मुझे डेटा मॉडलिंग दिखाना है, तो मैं डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म करके एक बार जस्ट पावर क्वेरी का विंडो दिखाता हूँ। जो नए होंगे उनको दिख जाएगा कि पावर क्वेरी का विंडो कैसा दिखता है। तो आई एम सॉरी, तो ये दिख गया। यहाँ पे ये फैक्ट सेल्स का टेबल है, सारा डेटा टाइप ऑलरेडी सही है इसमें। ये इन्वेंट्री का दूसरा फैक्ट टेबल है, और ये सारे डायमेंशंस है। तो ये सारे ऑलरेडी डेटा टाइप सही है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव आपको डेटा मॉडलिंग सिखाना है, मोर देन वन फैक्ट टेबल, ना कि पावर क्वेरी में ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लीनिंग पार्ट। तो हम डायरेक्टली चलते हैं यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई। क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो कहाँ आएंगे? पावर पीवट में आएंगे, पावर बीआई डेस्कटॉप में। बार बार ये टर्म यूज कर रहा हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाए, इंटरव्यू के टाइम में आपसे अगर पूछा भी जाए तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलने लग जाए, है ना। तो एक ही वर्ड को बार बार बोला जाएगा तो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में बैठ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखो आप, ये दिखा रहा होगा विंडो लोडिंग, ये सारे टेबल्स लोड हो रहे हैं। लोड होके कहाँ आएगा? ये डेटा में सब दिखाने लग जाएगा। ओके, तो ये सारे लोड हो गए, आप देख रहे होंगे डेटा में ये हमारे पास 6 टेबल हो गए। अगर हमें ये जो कैनवस दिख रहा है, यहाँ तो हमें रिपोर्ट बनाना है, टेबल देखना है, तो हम टेबल व्यू में जाएंगे, तो ये सारे टेबल हमें दिखने लग जाएंगे, डिम टेबल, डेट टेबल एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम आएंगे ये मॉडल व्यू में, कि यहीं पे तो मॉडलिंग करना है। आप जैसे ही मॉडल व्यू में आएंगे तो आपको दिखने लग जाएगा कि ऑलरेडी कुछ यहाँ पे स्टैब्लिश हो चुका है रिलेशन। क्यों हो चुका है? क्योंकि पावर बीआई बाय डिफॉल्ट कॉलम का नेम से वो रिलेशन बना लेते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर। तो सबसे पहले से हम सजा लेते हैं प्रॉपर, ठीक है, कि देखने में समझ में आए। ऑर्गेनाइज्ड रहेगा तो आप क्लीन वे में समझ पाएंगे और उसे सही तरीके से आप रिलेशन भी बना पाएंगे। तो फैक्ट टेबल वाले को हम यहाँ पे ले आते हैं। जो मैं करता हूँ वही करके दिखा रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली, कैसे मैं करता हूँ। तो फैक्ट टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि आपको समझ में भी आएगा कि ये फैक्ट टेबल है, तो ऐसे यूं इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, और जो डायमेंशन है वो सारे हम ऊपर कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास 4 डायमेंशन है, तो इसे हम ऐसे रखेंगे, और डेट वाला भी सिंपली यहाँ रखते हैं। तो अभी देखो ऑलरेडी इसने बना रखा है। कैसे? कि बाय डिफॉल्ट। अगर आप बनाना चाहें तो इसे आप डबल क्लिक, ये जो दिख रहा है ना आपको, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो दिखेगा आपको कि डिम कस्टमर से इसने कस्टमर की लिया है, और ये फैक्ट टेबल से कस्टमर की, दोनों के बीच में रिलेशन है। कैसे? मैनी टू वन। ठीक है, और ये सिंगल है, तो इसे हम रहने देते हैं एज इट इज। ठीक है, फैक्ट सेल्स में। ठीक है, और ये दूसरा है डिम कस्टमर, यहाँ पे स्टोर कीज, तो इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये भी दिख रहा है, ऑटोमेटिकली ले लिया। अगर नहीं रहेगा तो आप कैसे करेंगे? सिंपली, अगर आप जब इंपोर्ट करेंगे, हो सकता है आपके पास ये ना दिखाए, तो आप सिंपली मान लीजिए, मैं भी 1 मिनट के लिए डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसे डिलीट कर दिया, तो हमें इन दोनों के बीच में क्या क्या दिखाना है? तो स्टोर की से स्टोर की, यहाँ पे आप कहीं भी रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो मैंने कहीं रख दिया तो ये ऑटोमेटिकली दिखाने लग जाएगा। तो यहाँ तो स्टोर की है डायमेंशन टेबल में, तो हमें फैक्ट टेबल में भी स्टोर की रखना है, तो मैं स्टोर की पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अभी 1 to मैनी दिखाने लग गया, सेव हो गया, वेरी गुड। और एक बचा डायमेंशन टेबल, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, और ये प्रोडक्ट की सही है। अब आता है सर ये जो फैक्ट, दूसरा वाला फैक्ट टेबल, इसके साथ क्या करना है? तो इसके साथ क्या सर, ऐसे कर दूं मैं, यहाँ पे प्रोडक्ट की है और यहाँ पे भी प्रोडक्ट की है, ये ऐसे कर दूं क्या? नहीं, ये गलती आपको नहीं करना है। जो बिगनर्स करते हैं उनको लगता है कि दोनों फैक्ट टेबल के बीच में भी कॉमन है। आप देखोगे ये जो नीचे दिख रहा है कि दिस रिलेशन हैज कार्डिनलिटी मैनी टू मैनी, और ये इंटरव्यूअर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाउ टू डील विथ मोर देन वन फैक्टेबल, पूछ भी सकते हैं अगर आप बिगनर हैं। सेकंड, इसे घुमाकर ऐसे पूछेंगे आपसे कि हाउ टू डील विथ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, क्योंकि हम पावर बीआई में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कभी नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एम्बिग्यूटी देता है। एम्बिग्यूटी मींस रिजल्ट कुछ भी अनाप शनाप देने लग जाएगा, और आपको पता नहीं चलेगा कि ये नंबर्स आ कहाँ से रहे हैं। बड़ा मॉडलिंग करेंगे तो आपको ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि आप उसमें उलझे रह जाएंगे। आपकी जस्ट गलती यही रहेगी कि आपने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बना दिया। तो इसलिए आप मेक श्योर करेंगे कि ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कभी नहीं होना चाहिए। ये इंटरव्यूअर पॉइंट व्यू से वो आप जैसे जवाब देंगे तो वो समझ जाएंगे कि आपने मोर देन वन फैक्टेबल पे काम किया है। करेक्ट। तो सर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है ना, आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए था कि रिसीव्ड क्वांटिटी बाई जो प्रोक्योरमेंट सोल्ड कितना किया है।
तो दोनों को किसके बेसिस पे, मुझे कैटेगरी के बेसिस पे, तो डिम प्रोडक्ट है ना, तो द डिम में देखो ये जो प्रोडक्ट टेबल है इससे फैक्ट टेबल में किसके साथ रिलेशन है, तो ये है सर आप बोलोगे प्रोडक्ट की, है ना, प्रोडक्ट की। इसी प्रोडक्ट की से सर इसमें हम कर देंगे फ्रॉम टेबल में कर देंगे, मीन्स कहाँ पे कर देंगे, इन्वेंट्री वाले में। देखो जो डिम टेबल है ना, ये प्रोडक्ट की से इसमें प्रोडक्ट की में आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, प्रोडक्ट की से इसके प्रोडक्ट की में आ गया इन्वेंट्री में। सिंपली क्या करेंगे हम, जो इन दोनों फैक्ट टेबल के बीच में कॉमन डायमेंशन होगा उन दोनों से कनेक्ट करेंगे। इसे हम ब्रिज टेबल का भी कंसेप्ट बोलते हैं। ये बहुत फेमस टर्म है, आप जब आगे जाएंगे तो आप समझेंगे। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए हम लोग ब्रिज टेबल का भी यूज करते हैं। तो ये यही है बेसिकली, इन दोनों के बीच में जो डायमेंशन कॉमन है उन दोनों के साथ इनका रिलेशन बनाएंगे। दूसरा कौन सा है, देखो स्टोर की है, तो इसमें भी स्टोर की है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो इन दोनों में भी स्टोर की है और इन दोनों में भी स्टोर की है। तो ऐसे करके हम दोनों में रिलेशन, लेकिन कभी इन दोनों फैक्ट टेबल के बीच में हम रिलेशन नहीं बनाते हैं, ये याद रखना है। इतना क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं विजुअल पे, ठीक है। तो अभी हमें क्या दिखाना है, मैं एक सिंपल सा यहाँ पे टेबल विजुअल लेता हूँ। तो सबसे पहला तो चैलेंज हमारा ये है कि हमें ये दोनों फैक्ट टेबल से कुछ डेटा लाना है और ये सेम विजुअल में लाना, आई मीन सेम विजुअल लाना है। तो मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे मैं कैटेगरी वाइज देखना चाहता हूँ और अभी इसके बीच में इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसे मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। मैं डिलीट करता हूँ, पहले दिखाता हूँ प्रॉब्लम, फिर सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। अभी मैं लेता हूँ यहाँ से प्रोडक्ट के जाएंगे हम डायमेंशन टेबल से, डायमेंशन टेबल में हम लेंगे कैटेगरी, यहाँ पे ले लिया हमने कैटेगरी। तो यहाँ पे जो भी 4-5 कैटेगरी वो आ गए। अब हमने फैक्ट सेल से क्या ले लिया, यहाँ से ले लिया टोटल सोल्ड क्वांटिटी, तो इस पे हम क्लिक करेंगे या सिंपली ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि आपको देखने में आसानी होगी। इसे यूं हम ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है, और इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास अभी माउस नहीं है, मैं हाथ से ही कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। एनीवे अब हमें क्या लाना है, अब जो ये दूसरा फैक्ट टेबल है इससे क्या लाना है, हमें रिसिप्ट क्वांटिटी लाना है। तो इसे रिसिप्ट को यूं उठाएंगे और इसके बीच में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये जो रिसिप्ट है ये यहाँ पे समथिंग 1357090, ये सारा का सारा क्या दिखाने लगा, ये सारा का सारा एक ही डिजिट दिखाने लगा। ऐसा क्यों दिखाने लगा, क्योंकि ये तीनों के बीच में कोई एग्जिस्ट रिलेशनशिप नहीं है। इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट की यहाँ से लेके इसमें प्रोडक्ट की में जोड़ देंगे। यहाँ पे जैसे हमने जोड़ा और यहाँ पे सेव किया तो देखेंगे आप एक डायमेंशन टेबल से दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं। अब आप विजुअल पे आइए तो ये देखिए प्रॉपर रिजल्ट दिखाने लगा। तो पहला सोल्यूशन तो मुझे मिल गया कि दो अलग अलग फैक्ट टेबल से सेम विजुअल में हमें कैसे दिखाना, राइट। अभी हमारा क्वेश्चन था, एक दूसरा क्वेश्चन था कि इस ये डिवाइडेड बाय ये, मतलब कितना हम रिसीव कर रहे हैं, हमारे पास इन्वेंट्री कितना आ रहा है, यहाँ पे लिख पा रहा हूँ क्या, इससे नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास कितना ये रिसीव्ड हुआ और कितना हम बेच पा रहे हैं, इसी का रेशियो, इसके रेशियो से हमें क्या पता चलेगा। अगर 100% आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारा सही बैलेंसिंग में, 100% से लेस आ रहा है तो हमारा क्या है, स्टॉक अंडर स्टॉक है। अगर 100% से ज्यादा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ओवर स्टॉक हो जाएगा। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपना इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और इसे हम ग्राफ में देखेंगे मंथ ऑन मंथ और कैटेगरी वाइज सारा देखेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा हम मेजर बनाते हैं, मेजर में बनाने जा रहा हूँ और आप ध्यान मत देना डेस्क पे, मैं डेस्क की क्लास में डिटेल में बात करूंगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे लिखा प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट वर्सेस कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन। अभी मैं जो डेस्क जैसे लिखने जा रहा हूँ आप टेंशन मत लेना, ये एफिशिएंट वे है, मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में। वेर एक लेता हूँ मैं वेरिएबल, वेरिएबल कुछ नहीं जैसे कि स्टोर करते हैं, स्टोर क्या करते हैं, टोटल, TOTL, टोटल रिसीव्ड क्वांटिटी में एक करके बनाता हूँ। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपली सम लिखेंगे और क्या लिखेंगे, REC, रिसीव्ड क्वांटिटी। ये कहा इन्वेंट्री का है, तो ये हमने एक कर लिया, ठीक है। दूसरा एक और वेरिएबल बनाएंगे, उस पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल सोल्ड क्वांटिटी, है ना, तो QTY यहाँ पे लिखेंगे। इसके लिए भी क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे हम लोग सोल्ड क्वांटिटी, जैसे सोल्ड किया तो ये फैक्ट टेबल से आ गया। तो ये दोनों हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब इस वेरिएबल को हमें बुलाना है, तो बुलाने के लिए हम लोग रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं। तो इसे हम बुला के यूज करेंगे। सिंपल वे में आपको बताऊंगा डेक्स स्टार्ट होने के बाद, ये बहुत ही एफिशिएंट वे है डेक्स लिखने का, तो आप टेंशन मत लीजिए। अभी 1-1.5 महीने में स्टार्ट करने वाला हूँ डेक्स का,
ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न हम जस्ट डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया, क्या करना है हमें, रिसीव्ड कितना हुआ, टोटल रिसीव्ड क्वांटिटी यहाँ पे, और हमने बेचा कितना, तो सोल्ड क्वांटिटी। ये देखो फंक्शन आ गया यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा ये फंक्शन आ गया जो हमने बनाया। सिंपली इसे हम क्लोज करेंगे और इसे करेंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो हमारा ये मेजर बन के तैयार है, यहाँ पे देखेंगे। अभी देखो आप इसमें क्वालिटी, इस मेजर में हमने दो अलग अलग फैक्ट टेबल से कॉलम्स उठाए, फिर भी ये काम करेगा। और इस प्रोक्योरमेंट को आप सिंपली यहाँ पे डालो, तो देखो यहाँ पे ये आने लग जाएगा इस विजुअल में, सॉरी इस विजुअल में, हाँ आप देखोगे, जस्ट वेट, आया नहीं, इसे फिर से ऐसे उठाएंगे, ड्रैग करेंगे और यहाँ पे इसे डाल देंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाने लग गया ये 555, ठीक है। नो प्रॉब्लम, क्या है 55, ये सिंपली है। इसे आप देखोगे, आप प्रोक्योरमेंट पे क्लिक करेंगे, प्रोक्योरमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप ऊपर में देखेंगे फॉर्मेटिंग में से हमें परसेंटेज पे क्लिक करना है, और तो ये सिंपली आपको परसेंटेज में सॉरी परसेंटेज में दिखाने लग जाएगा। अभी देखो आप 544% है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास प्रोक्योरमेंट हमने मतलब ज्यादा मटेरियल रखा हुआ है लेकिन बेच नहीं पा रहे उतना। आप देख भी पा रहे हैं रिसिप्ट क्वांटिटी ज्यादा है और सोल्ड क्वांटिटी कम है, मतलब हमारे पास ओवर स्टॉक है, ओवर स्टॉक है, ठीक है। इसे हम प्रोक्योरमेंट वाले को दिखाएंगे और उसके बेसिस पे इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे। डिग्री में से लाइन चार्ट पे दिखाना है कि कैसे इसका ग्राफ दिख रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन चार्ट लेंगे और लाइन चार्ट लेकर यहाँ पे एक्स एक्सिस में सिंपली हम यहाँ पे नेम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहाँ है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से हम कैटेगरी ले लेंगे एक्स एक्सिस पे और इस प्रोक्योरमेंट को ले लेंगे वाई एक्सिस पे। तो देखो कितना ब्यूटीफुली दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा जो स्नैक्स में है हमारे पास आइटम आ रखा हुआ है बट सोल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। इसे डेटा लेवल ऑन करने के लिए इसमें जाएंगे विजुअल में और यहाँ पे आप टाइप करेंगे डेटा डेटा लेवल पे, जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे एक सेकंड, डेटा लेवल ये वाला दिख रहा होगा, ऑन करेंगे तो ये आपको दिखाने लग जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है। और फॉर्मेटिंग करेंगे तो प्रॉपर दिखाने लग जाएगा। तो यहाँ से ये दिखा रहा है कि स्नैक्स में 572%, मतलब बहुत ज्यादा हाई स्टॉक करके रखा और इतना बिक नहीं रहा है, तो इस बेसिस पे इन्वेंट्री कंट्रोल किया जा सकता है। तो आई होप इस बेसिस पे आप मंथ ऑन मंथ भी देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सेम चीज पे एक लाइन चार्ट पे आप देख सकते हैं। तो हमारा मोटिव ये था, मेरा ऑब्जेक्टिव ये था, आप सबको ये बताऊं कि रियल इंडस्ट्री लेवल में आप सिर्फ एक फैक्टेबल पे काम नहीं करते जो कि सिखाया जाता है स्टार स्कीमा में, मोर देन वन फैक्टेबल पे भी काम किया जाता है और किस तरीके से रिलेशन बनाते हैं वो दिखाना था, और कैसे हम ड्रैग इन करते हैं दोनों टेबल से कॉलम, विजुअल और मेजर कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा कुछ हमने दिखा दिया। एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपको हुआ होगा। ये डेटा मैं शेयर करूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, और इसी डेटा के बेसिस पे मैं एक प्रोजेक्ट करने वाला हूँ जिसमें हम सब ऑपरेशंस और फाइनेंस दो डोमेन पे बात किया, उन दोनों डोमेन के ऊपर हम इसके केपीआईज को भी सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल प्रॉपर। तो आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय किया आपने और समझा। आपका कैसा फीडबैक है मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आगे इम्प्रूवमेंट करूंगा उस चीज़ को लेके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।